लकल हम या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला या हबीब अल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, वो बहुत ही खूबसूरत और मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने ये जब इबारत पढ़ी तो ये दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई अपने तमाम दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन ख्वाजी अलैहिर्रहमा, जिनकी विलादत बसादत 977 हिजरी के लगभग उलमा ने लिखी है, और विसाल पाक आपका 1069 यानी 1069 आपका विसाल पाक है। आप ये बात लिखते हैं जो आज से तकरीबन 450 और 500 साल के लगभग पुराने मुसन्निफ हैं। आप ये फरमाते हैं कि आपने शफा शरीफ अल्लामा अय्याज काजी मालकी अलैहिर्रहमा की एक किताब है, उसकी शरह में आप बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं और ये कहते हैं कि ये बात पूरे आलम इस्लाम में ये मशहूर भी है, मारूफ भी है, दिबा भी चीज़ को मानते हैं, शुरा भी चीज़ को मानते हैं, उन्होंने अपनी नज़्म में इसको लिखा है। बात यह है कि हमारे और आपके आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात जब चलते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के जो नक्श थे, जब किसी चट्टान पर या किसी पत्थर पर चलते तो वो उसमें नक्श हो जाया करते थे, यानी वो वाज़े निखर कर सामने आ जा करते थे। आप ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौज़ा समझ लें, आपकी खासा समझ लें, आपका ये लतीफ़ रब की तरफ से करिश्मा समझ लें। फिर आप फरमाते हैं कि वो निशानात अभी तक मौजूद हैं, यानी 1000 के लगभग की हिजरी की ये बात कर रहे हैं, यानी उस ज़माने तक ये नक्श मौजूद थे और ये अभी के तक भी जू के तू हैं, ये आपके अल्फाज हैं। यानी उस ज़माने में अल्लामा शहाबुद्दीन ख्वाजी साहब फरमाते हैं कि हमारे उस ज़माने में ये नक्श मौजूद भी थे और जू के तू वैसे ही थे, लोग इनकी ज़ियारत करते थे और ताज़ीम व तौक़ीर करके इनसे बरकत हासिल करते थे। यानी सरकार के नैन पाक के जो नक्श पाक हैं, इनसे बरकत हासिल करना, इनको चूमना, इनकी ताज़ीम व इनकी तौक़ीर करना, ये शुरू से उलमा का, सहाबा का, तबीन का, तबा तबीन का, सूफिया का एक तरीक़ाकार चला आ रहा है, जो उशाक लोग इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। जैसा कि निशान कुदस में एक पत्थर था, ये पत्थर मिस्र के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया और उसको एक वक्त के सुल्तान यानी एक जो बादशाह था, उसने 20,000 दिनार में ख़रीद लिया और ये वसीयत फरमाई थी कि ये पत्थर मेरी कब्र के सराहने के साथ आप रख लेना। अल्लामा शहाबुद्दीन ख्वाजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वो पत्थर आज भी उनकी कब्र के पास मशहूर है, अभी वो मुबारक पत्थर वहाँ मौजूद है, लोग आज तक भी उस पत्थर की भी ज़ियारत करते हैं। इससे जो मजीद आगे प्यारी बात आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि बाद का जब आप नबी करीम अलैहिस्सलाम रेत पर चलते थे तो निशान नहीं पड़ते थे, पत्थर पर चलते थे तो निशान पड़ जाते थे। अब इसके आगे रेफरेंस के तौर पर आप के बाद हज़रत इमाम कुस्तानी अलैहिर्रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आज फरमाते हैं कि मौहिबुल दुनिया में फरमाया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी चट्टान पर चलते तो उस पर ये निशान पड़ जाया करते थे, आपके कदमों के निशान हो जाया करते थे। और ये आपका बहुत मशहूर मारूफ ज़माने का एक मौजा भी था और लोग जिसकी ज़ियारतें भी किया करते थे। मुख्तलिफ शुरा ने अपने अपने नज़्म को लिखा भी है और साथ फरमाने की चीज़ इस चीज़ की ये तायद भी करती है जो रब कुदूस ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरान रशीद के सूरह अल इमरान के आयत नंबर 97 में ये फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मकाम था, इसमें रोशन निशानियाँ हैं, उनमें से एक मकाम इब्राहीम है। यानी जो रोशन निशानियाँ हैं, मकाम इब्राहीम भी उन निशानियों में से एक निशानी है, आपके जो नक्शे पाक हैं। तो ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पाक हैं, जिस तरह वो मशहूर मरूफ हैं, इसी तरह हमारे आका अलैहिस्सलाम के जो नक्श पाक थे वो मशहूर मरूफ थे। अल्लाह पाक ने इसको भी जिंदा और तपिंदा रखा। हज़रत इमाम बुखारी एक हदीस पाक अपने बुखारी शरीफ में लाए हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, मशहूर ज़माना हदीस है, आपने सुनी है। फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक में हम जब खंदक खोद रहे थे, हमारे सामने एक ऐसी चट्टान आ गई जो टूटने का नाम नहीं लेती थी। अब ये मसला जब
चला गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरगाह अक़दस में है कि या रसूल अल्लाह फदा का अबी व अम्मी, एक ऐसी चट्टान है जिस पर हम सारे परेशान हैं, जब हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं वो टूटती नहीं है, वजह हमें समझ नहीं आ रही है, क्या करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नुस्खा की मियार शाह फरमाया, कितना प्यारा। आप फरमाया कि उस चट्टान पर पत्थर का छिड़काव करें। आप अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर जब उठे तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के पेट पर, यानी जिस्म अतर पर, आपके पेट मुबारक पर पत्थर बांधे थे। ये जो मशहूर ज़माना उलमा बयान करते हैं ना कि सरकार में पेट पर पत्थर बांधे, ये ग़ज़वा खंदक का मशहूर ज़माने वाक़या है। सहाबा ने बांधे, आपने भी बांधे। 3 दिन की भूख प्यास और शिद्दत की वजह से आपने वो कुदाल उठाया। जब आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 मरतबा चट्टान पर अपनी कुदाल मुबारक मारी, ज़रब लगाई, तो जो ही आपने ज़रब लगाई तो वो चट्टान टुकड़े टुकड़े होगी और उसके टुकड़े रेत के रेजों की तरह होंगे। सहाबी रसूल ये शाह फरमाते हैं, मुझे ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ महबूस किया है, वो चट्टान रेत के जरों की तरह रेजा रेजा होगी, यानी टुकड़े टुकड़े होगी। अब मसला में ये चीज़ यहाँ से मिल गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब चलें तो पत्थर पर निशान पड़ जाएं। जो बहुत बड़ी चट्टान हो, जब आप कुदाल हाथ में पकड़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करें, तो वो रेजा रेजा पाश पाश हो जाए। तो फिक्र वाले से अगर देखा जाए तो यहाँ ये मसला निकल आता है कि जो उलमा सुलहा सहाबा ताबीन में से जो लोग दम दरूद करते हैं, जिक्र करते हैं, जब कोई मुश्किल आ पड़ती है, उस मुश्किल में सरकार ने हमें ये सबक दिया है, दरसे कुरान दिया है कि जब इतनी बड़ी चट्टान मुश्किल के लिए आ गई तो आपने उसको पानी छिड़का। दम का तरीकाकार बताया कि उसको पानी आने पानी को टूट जाती वो, एक तरीकाकार ये बताया गया कि पानी छिड़का, फिर उस पर दम किया, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया, फिर कुदाल लगाई। तो जो अल्लाह के बरगजीदा हस्तियाँ होती हैं, जैसे अम्बिया मुरसलीन हो गए, अल्लाह उनसे मुझे सादा फरमाते हैं, सिरा औलिया का अमलीन है, अल्लाह उनसे करामात का ज़हूर फरमाते हैं। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो अक्ल तस्लीम नहीं करती। अब अक्ल ये तो नहीं कहती इतनी बड़ी चट्टान पत्थर पानी फेंका टूट गई है, ज़रब लगाई है, तो ये कैसे हो गया। ये जो खिलाफ आदत, जो खिलाफ मामूल काम होते हैं, जानी बिल्ला होते हैं, अल्लाह के नबियों से, अल्लाह के वलियों से सरदार होते हैं। अल्लाह के नबियों जब हो जाए तो उसको हम बुखारी में, मुस्लिम में, मुख्तलिफ हदीसों में हम यह बयान कर देते हैं। जो औलिया अल्लाह के ज़माने में होते हैं तो फिर उनके अपने ज़माने की जो कुतुब होती हैं उस पर भी गौर फिक्र किया जाता है। फिर आज का इंसान ये इतराज़ कर दे कि बाबा जी के पास पावर नहीं है, या वो जानते नहीं हैं, या उनको पल्ला पाने ताकत नहीं दी, तो ये उनकी अपनी खाम ख्याली हो सकती है। इन शर अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को, औलिया को, अम्बिया को बड़ी ताकतें दी हैं, बड़ी शानें दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी समझने की, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कलाम में कोई गलती है तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। चैनल को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।